हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी की जानकारी यहां पर में गोपनीय रखी जाती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कुंडली सामने जो देख रहे हो ये कन्या लग्न की है, क्योंकि यहाँ पर में 6 लिखा हुआ है। ये लग्न कन्या हुई और राशि इनकी तुला है, जन्म राशि। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र, चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं। तीसरे में सूर्य, चौथे में कोई नहीं, पंचम में मंगल केतु, छठे में कोई नहीं, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में शनि गुरु, नवम में कोई नहीं, दसम में कोई नहीं, एकादश में राहु और द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में आइए एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करता हूं, बताता हूं। सबसे पहले आप सभी ग्रहों का टाइमिंग नोट कर लें कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा, वो आप नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको क्या क्या रिजल्ट देगा। तो वो जो टाइमिंग नोट की होगी आपने, तो उस समय में उस ग्रह का फल आपको वही फलित होगा। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले आप लिखो, जिस बालक की कुंडली है वो बालक लिखे कि लग्न कन्या और राशि तुला। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 1 मार्च 2008 तक गुरु की महादशा रही। 1 मार्च 2008 से 1 मार्च 2027 तक शनि की महादशा। 1 मार्च 2027 से लेके 1 मार्च 2044 तक बुध का समय और 1 मार्च 2044 से लेके 1 मार्च 2051 तक केतु का समय रहेगा। 1 मार्च 2051 के बाद शुक्र का समय आ जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो मैंने आपको लिखवाया है वो इनकी महादशा है। अब बालक आप अपनी अंतरदशा लिखना शुरू करें। आप लिखें 1-3-2008 से लेके 3-3-2011 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 3-3-2011 से 12-11-2013 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 12-11-2013 से 22-12-2014 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रही। 22-12-2014 से 22 फरवरी 2018 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 22 फरवरी 2018 से 3 फरवरी 2019 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 3 फरवरी 2019 से 3-9-2020 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 3-9-2020 से 12-10-2021 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 12-10-2021 से लेकर 18-8-2024 तक शनि के महादशा में राहु का अंतरदशा आ गया, जो आपके लिए अभी समय बहुत विपरीत चल रहा है। इसका फल मैं आगे बताऊंगा। 18-8-2024 से लेके 1 मार्च 2027 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। आगे लिखो, 1 मार्च 2027 से लेकर के 28-7-2029 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा। 28-7-2029 से लेकर 25-7-2030 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा। 25-7-2030 से 25-5-2033 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 25-5-2033 से लेके 1-4-2034 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 1-4-2034 से लेके 1-9-2035 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 1-9-2035 से लेके
28/8/2036 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 28/8/2036 से लेके 15/3/2039 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 15/3/2039 से लेके 22/6/2041 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 22/6/2041 से 1 मार्च 2044 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। इसके बाद केतु का समय और शुक्र का समय हमने आपको लिखा ही दिया है। अब आप एक एक ग्रह का फलादेश समझने का प्रयास करो कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा फल देने वाला है। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूं। सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। अब देखो, सूर्य यहाँ पर मैं आपको बढ़िया फल नहीं देगा, 19 डिग्री पर में है। सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण हमने सूर्य की महादशा अथवा अंतरदशा जब जब लिखाई है तब तब ये फल लागू होगा। सूर्य क्या करेगा? छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब के साथ संबंध को खराब करेगा, खुद के पराक्रम में कमी लाएगा, धैर्य को कमजोर करेगा, माता के लिए मृत्युतुल्य कष्ट का समय भी ला सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी होगी। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन परेशान करने का प्रयास करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है आपको विशेष परेशान करेगी। और सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ से यहाँ पर में 9वें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से सूर्य के समय में भाग्य भरोसे अगर चाहोगे कोई काम हो जाए तो वो नहीं होगा। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना, सपना पूरा होने में भी परेशानी। और 12वें भाव का भी मालिक है तो सूर्य के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, विदेश से कुछ लाभ का जरूर योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट और आंख से संबंधित परेशानी के भी योग बनेंगे। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के रूबी नाम का रत्न नहीं धारण करना है, वो आपके लिए खराब रहेगा। सूर्य का जब जब समय आए तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर देंगे। सूर्य को जल देंगे, आपको निगेटिव परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा अथवा बहुत कम करना पड़ेगा, 50% तक वो रिमूव हो जाएगी। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के समय में आपको बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा जो है आपके कुंडली में डिग्री वाइज कमजोर है, 26 डिग्री पर में है। इसीलिए चंद्रमा का जब जब समय जीवन में आए तो आपको चाहिए कि उस समय में मोती नाम का रत्न धारण कर लेना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप मोती धारण कर लेते हैं तो चंद्रमा के समय में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी बहुत मीठी और सुंदर होगी, दिव्य वाणी का प्रयोग करेंगे, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा, बढ़िया भोजन प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा, अचानक से धन लाभ, विदेश से लाभ का योग बनेगा, अचानक परिवर्तन का, बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगेगा। और एकादश भाव का मालिक है चंद्रमा, तो देखेंगे चंद्रमा के समय में मोती धारण करने के बाद आय में वृद्धि होती जा रही है, लाभ मिल रहा है, उपलब्धि की प्राप्ति हो रही है, मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिल रहा है, बुजुर्ग होने पर में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त हो रहा है। ये सब कब होगा? चंद्रमा के समय में होगा। देवी और सज्जनों, चंद्रमा के लिए लेकिन चंद्रमा के समय में मोती धारण करना अनिवार्य है। चंद्रमा के बाद अब बात आती है मंगल की। मंगल आपके लिए इस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मकर राशि में मंगल
उच्च का हो जाता है। मंगल ने यहां पर में आपके लिए एक राजयोग का निर्माण कर दिया जिसका नाम है रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग। रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग के साथ साथ मंगल का केतु के साथ युति भी है, जो अंगारक नामक दोष को भी जन्म देता है। मंगल का जो मैं अभी पॉजिटिव फलादेश कहने जा रहा हूं, अगर इसका पूर्ण अच्छा फलादेश आपको चाहिए मंगल के समय में, तब आपको एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करना चाहिए और राहु केतु के मंत्र का या तो दैनिक रूप से जाप करना चाहिए अथवा आपको उसके मंत्र का जाप करवाना चाहिए। मंगल का जब जब समय आएगा जीवन में, और अगर आपने मूंगा धारण किया और राहु केतु मंगल तीनों के मंत्र का जाप शुरू कर दिए आपने, तो मंगल के समय में क्या होगा कि संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का प्राप्ति होगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य आपका बहुत अच्छा चलेगा, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी और मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो मंगल के समय में अचानक से धन लाभ का योग, विदेश से भी कुछ लाभ का योग और कुछ दुर्घटना के भी योग जो हैं सो आपके ऊपर में लागू रहेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आय में वृद्धि, लाभ के योग, उपलब्धि की प्राप्ति के योग, मनोकामनाओं की पूर्ति के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से अथवा इनके समान व्यक्ति से लाभ का योग, पुत्र वधू दामाद के सुख का योग। और मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा तो होगा, नींद में थोड़ी सी परेशानी आएगी, हल्का फुल्का अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, लेकिन विदेश से धन लाभ का भी कुछ योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। और इस समय में हो सकता है मंगल इतना मजबूत है, आप पुलिस में अगर जाना चाहते हैं तो पुलिस में नौकरी ले सकते हैं, सेना में आप नौकरी ले सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम बहुत कमाल का कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। मंगल आपके लिए बहुत ही सुपर क्लास है, बढ़िया है, राजयोग का निर्माण कर रहा है। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के दूसरे ही भाव में बैठे हुए हैं। बुध की डिग्री इस कुंडली में 29 है। बुध के लिए आपको चाहिए कि आजीवन हमेशा एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करें। नहीं अगर हमेशा करने की क्षमता हो तो कम से कम जब बुध की महादशा अथवा अंतरदशा आए तब आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न अपने शरीर के वजन के हिसाब से किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके धारण करें, तभी आपको बुध का जो चमत्कारिक परिणाम मैं बताने जा रहा हूं वो आपको मिलेगा, नहीं तो 10-5% में संतोष करना पड़ेगा। जैसे कि बुध के समय में धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का योग, परिवार से लाभ का योग, वाणी बहुत मीठा होने का योग, सत्य बोलने का योग, दान पुण्य करने का योग, पड़ोसी से भी लाभ का योग, और बुध की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर विदेश से लाभ का योग, आकस्मिक धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनाने का योग। बुध का मालिक है दसम भाव का, तो पिता से लाभ का योग, सरकार से फायदे के योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का भी योग, अधिकार की प्राप्ति का योग, और बुध के कारण बुद्धि बड़ा शार्पली काम करने का योग, ज्ञान में वृद्धि, बल में वृद्धि, विवेक का सहारा, शील स्वभाव बढ़िया, विनम्रता का बढ़िया रखना, हर मामले में बुध जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है। लेकिन पन्ना धारण करना पड़ेगा।
बुध के बाद बृहस्पति की बात आती है। बृहस्पति इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। बृहस्पति का जब जब समय आएगा, आयु पर संकट, मृत्युतुल्य कष्ट का योग, मार्केश का योग आ जाएगा। कभी भी दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह की संभावना रह सकती है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, पेट के निचले भाग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी के योग। इसकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, शैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, विदेश से धन लाभ के योग। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति के मामले में भी परेशानी, पैसा खत्म होता चले जाना, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन सही समय पे बढ़िया ना मिलना। और 8 नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर माता के लिए परेशानी, सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव परेशानी के योग। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। और दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, इन सब मामले में गुरु आपको परेशान कर सकता है। गुरु के लिए कभी भी जीवन में पीला पुखराज नहीं धारण करना है। गुरु का जब जब समय आपके जीवन में आप आए, ये प्रयास करें कि दैनिक रूप से गुरु के मंत्र का डेली जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 10 माला नहीं, अगर संभव हो तो महामृत्युंजय का जाप करवाएं, क्योंकि इस समय में मृत्युतुल्य कष्ट व मृत्युतुल्य संकट का भी योग सामने आ सकता है, जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, जो बहुत बढ़िया है। शुक्र का जब जब समय आएगा, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। शुक्र इस कुंडली में डिग्री बाई 6 डिग्री पे है, कमज़ोर है। शुक्र के समय में अगर एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर, स्फटिक, व्हाइट सफायर अथवा हीरा अगर धारण कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। कहते हैं कि शुक्र के समय में आपको धन धान्य संपत्ति की अपार मात्रा में प्राप्ति होगी। वाणी बहुत मीठा रहेगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य खूब करेंगे, पड़ोसी से लाभ मिलेगा। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश से फायदा होगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, दुर्घटना वगैरह होने का भी योग इस समय में टल जाएगा। भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का बढ़िया पालन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हर मामले में शुक्र आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर धारण नहीं करेंगे तो 50% ही फल मिलेगा। अगर धारण कर लेंगे शुक्र का समय आने से 3 महीना पहले तो आपको 80 से 90% रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया क्वालिटी का अगर रत्न आपने ओपल फायर, स्फटिक, हीरा अथवा व्हाइट सफायर धारण कर लिया तो। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में नीच का कुंडली के 12वें अष्टम भाव में बैठा हुआ है। कहते हैं कि नीच का ग्रह 6, 8, 12 में बैठे तो नीच भंग राजयोग होता है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, इसलिए मैं शनि का निगेटिव फलादेश आपको बता रहा हूँ। शनि के कारण जो है इस समय में, शनि का जब जब समय जीवन में आएगा, अचानक से धन हानि के योग, विदेश यात्रा के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, किसी बीमारी से शिकार होने का योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग। तीसरी दृष्टि दसम भाव पर में पिता को परेशानी, पिता के लिए थोड़ा सा चिंतित रहना, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, अधिकार की प्राप्ति में परेशानी। शनि की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को खत्म करना, परिवार में टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। दसम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि का इस्तेमाल करने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में कमी, पेट से संबंधित परेशानी में भी कमी के योग बनेंगे। और शनि छठे भाव का भी मालिक है, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता, हेल्थ व यीशु, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी करवा सकता है शनि। लेकिन एक नीच भंग राजयोग का छोटा सा जो बन रहा है, जिसके कारण से ये सब परेशानी आएगी, लेकिन ये सब परेशानी से ईश्वर की कृपा से आप निकल जाओगे। लेकिन शनि के समय में भी आपको चाहिए कि शनि के मंत्र का जाप करवाएं 92,000, क्योंकि ये कभी भी पलथा पलट सकता है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम नहीं धारण करना है। राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है इस समय में, जिसका समय भी चल रहा है। इस समय में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में कमी,
इसकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग लेकर के ये आया हुआ है। इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से आपको संतान प्राप्ति में बाधा का योग बनेगा, संतान के सुख में बाधा का योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने में इस समय में परेशानी का योग बनेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी आपको बहुत बाधा आएगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, विवाह में परेशानी होगा, आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी होगा, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी। राहु के लिए अनिवार्य है कि इस समय में 72,000 राहु के मंत्र का जाप हो, केतु के मंत्र का जाप हो, नहीं तो ये तबाह कर देगा राहु इस समय में। केतु कुंडली के पंचम भाव में है तो केतु भी जो है क्या करेगा कि संतान के सुख में कमी लाएगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति और उसके सही इस्तेमाल में परेशानी उत्पन्न करेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धन हानि के योग, लव अफेयर कभी सक्सेस नहीं होगा। और इसकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं कर पाओगे, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी मिलना मुश्किल। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में परेशानी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब, विवेक का सहारा कम मिलना, शील स्वभाव अच्छा न रहना, गौरव करने लायक काम करने में कमी, विनम्रता में कमी, स्वभाव में भी परिवर्तन के योग बनेंगे। केतु के लिए भी कभी भी जीवन में रत्न नहीं धारण करना है राहु केतु के लिए। उपाय इस समय में आपके लिए ये है, क्योंकि ये समय आपका बढ़िया नहीं चल रहा है। शनि की महादशा में आपके ऊपर में राहु की अंतर्दशा, एक तो मार्केश का योग शनि का ऊपर राहु की विपरीत स्थिति, समय बहुत ही विकट चल रहा है। आपके लिए जरूरी है कि आप एक काम करें कि इस समय में शनि के मंत्र का 92,000 जाप करवाएं, राहु के मंत्र का 72,000, केतु के मंत्र का 68,000 जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ रुद्राभिषेक हवन करवाएं। नहीं तो ये शनि और राहु मिलकर के इस समय आपके जीवन में तबाही मचा सकता है और 2024 तक तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, और ऐसे 2027 तक ये आपको परेशान करेगा। तो अच्छा रहेगा कि एक बार या तो इन सब के मंत्र का जाप हो जाए, नहीं तो महामृत्युंजय का जाप हो जाए, ठीक रहेगा। नहीं तो ये बहुत परेशान करने वाला है। अगर करवाने का इच्छा होगा, आपको जहाँ पे विश्वास हो वहाँ पे करवा सकते हैं, नहीं तो सुविधा अपने पास में भी है। 40 देश से ज़्यादा से लोग आकर के करवा चुके हैं, वीडियो कॉल के थ्रू करवा चुके हैं। आपकी भी अगर इच्छा होगी तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। अगर करवाने में सक्षम नहीं होंगे तो इस समय में आपको चाहिए दैनिक रूप से नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप, नमो केंकेतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप डेली करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ दैनिक रूप से करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।